गोपाष्टमी पर बिठूर के ब्रह्मावर्त घाट पर हुआ गौ संवर्धन तथा गौशाला बचाने का उद्घोष। सरकार को मानना होगा संत समाज का सुझाव। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अरुणपुरी महाराज, पनकी महंत जितेंद्र दास, आशुतोषानंद महाराज, लखनऊ से बाबा महाराज, विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री मधुराम जी, प्रांत से नीमा त्रिपाठी, समाज सेवी अनिल गुप्ता सहित विधायक अभिजीत सिंह सांगा तथा कार्यक्रम संयोजक आशुतोष द्विवेदी रहे मौजूद। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की यात्रा करते हैं तो आप देखते होंगे कि सैकड़ों की संख्या में सड़कों में गाय माता बैठी हुई। आपको बहुत बार तो वाहन रोक के आपको गाय को हटा के तब वाहन आगे बढ़ता है। क्या उत्तर प्रदेश शासन को यही अनुरोध है कि आप लकड़ी जो भी अंतिम संस्कार के लिए कोविड काल में हम लोग देखे कि लकड़ी जुभाई गई, लोगों को लकड़ी मिली नहीं। तो मैंने यही प्रार्थना की जनपद कानपुर के महोदय जिलाधिकारी को कि आप शासन को पत्र बढ़ाइए, मेरा भाव बढ़ाइए कि कोई भी शमशान घाट में कम से कम एक ही मन लकड़ी मिल जाएगी। 5, 6, 7 मन आपको गौ के बने कंडे का प्रयोग करना होगा अंतिम संस्कार के लिए। ब्रह्मावर्त तीर्थ पर जिसकी मान्यता है, इसी स्थान से सृष्टि की रचना हुई। यह इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। आशुतोष द्विवेदी द्वारा विगत कई वर्षों से प्रत्येक गोपाष्टमी को एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें सभी संत समाज, प्रबुद्ध जन और बुद्धिजीवी यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज हमारे बीच इस गोपाष्टमी पर मौजूद हैं पनकी मंदिर के महामंडलेश्वर जितेंद्र दास जी। ये गोपाष्टमी भगवान कृष्ण के द्वारा गौ माता के पूजन, जिसको हम मतलब भगवान कहते हैं, आप समझिए इसको 16 कला का पूर्ण अवतार माना गया हमारे यहाँ भगवान कृष्ण। और उन्होंने भी किसका पूजन कर रहे हैं कि गौ माता का, मतलब जिसका दुनिया पूजन करती है उसका वो पूजन कर रहे हैं, मतलब वो विशेष है, उसकी विशेषताओं का वर्णन है। आप लोग देखिए गौ माता की सानिध्य में, क्योंकि गौ के सानिध्य में आने पर ही रोग रूपी राक्षस अपने आप दूर भागता है। आप जब भी गौ माता के पास जाएंगे तो आपको सांस की दिक्कतें होंगी, तो वो सांस की भी दिक्कतें दूर होंगी। आपके बीपी आदि सैकड़ों रोग गौ माता के द्वारा दूर किए जाते हैं। महाराज जो श्री कृष्ण जन्म भूमि के पीठाधीश्वर भी हैं, तो गौ हम कहते हैं गाय, जो गाय है वो विश्वस्य मात्र, हमारे वेदों में उसको स्तुति की है, गावः विश्वस्य मात्र, गाय विश्व की माता है। तो विश्वस्य मात्र क्यों कहा गया? शास्त्रों में आता है 33 कोटि दो देवता है वह गायों में विराजमान है। यह 33 कोटि क्या है? शरीर के संचालक तत्व, वह मिनरल्स, वह विटामिन्स, वो सभी मिला के वो तत्वों को हम 33 कोटि कहते हैं। उन सारे तत्वों को हम गाय में पाए जाते हैं। गाय के गौमूत्र में, गोबर में, दूध में, उनके लार में, उनके शरीर के हर अंग में वो तत्व पाए जाते हैं। पर कौन सी गाय में? देशी गाय, देशी ब्रीड्स जो होती है, जिनके यहाँ खुर निकले होते हैं, उनमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। वो सूर्य केतु नाड़ी क्या कहती है? वो सूर्य की रश्मियों को सोख करके उनकी रश्मियों में जो व्याप्त शक्तियां हैं, जो व्याप्त सूर्य में जो तत्व हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के वातावरण के लिए आवश्यक है, वह अपने अलग अलग तत्वों में, जैसे दूध में, गोबर में, गौमूत्र में, लार में, वो निकालती हैं। और यही गौ का गोपाष्टमी के पर्व पे यही संदेश है जनवासियों को कि अगर आपको समृद्ध होना है, सुखी होना है, क्योंकि हमारे देशवासियों ये याद रखना, काहू न कोई सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब उभराता। से पधारे महादेव बाबा जी मौजूद हैं। महाराज जी, आपने एक चिंतन दिया कि आम लोग जब देखते हैं कि गाय की बुरी हालत, जगह जगह गाय सड़कों पे घूम रही हैं, घायल हो रही हैं, चोट खा रही हैं, गौशाला उस तरीके से डेवलप नहीं हो रहे, तो शासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे? सबसे पहले भारत आज़ाद हुआ, लेकिन सही मायने में नहीं। अभी बहुत सारे संविधान के अंदर परिवर्तन की आवश्यकता है। धारा 30A हटे, जिससे सही धार्मिक शिक्षा मिले और गौ सेवा की जो शिक्षाएं हैं वो सबको प्राप्त हों। दूसरी बात, राष्ट्र माता गौ माता को जो अब तक प्रयास है, अभी तक नहीं हुआ, ये संविधान में उनको राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो, जिससे कि उनकी इज्जत सम्मान वृद्धि हो और उनकी सेवाओं में वृद्धि हो। और उनके इस धारा के, इस संविधान में ये स्थान देने से अपने आप उनकी महत्ता बढ़ जाएगी। और तीसरा, ये भारत आज़ादी के समय जब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बना तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और नहीं हुआ, ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र यानी कि हिंदू संस्कृति ही गौ माता का विशेष ध्यान रखता है। बाकी संस्कृतियां हिंदू
रोटी खिलाता है, बाकी और जो मजहब हैं वह गौ को रोटी के साथ खा जाते हैं। तो एक हिंदू ही है जो इनकी सेवा कर पाएगा, इसलिए इसे हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, गौ माता का सम्मान होना चाहिए। और यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि गौ माता को विशेष स्थान प्रदान किया जाए। और योगी जी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया, शेल्टर हाउस बंद कराए, लेकिन एक चीज़ कमी रह गई कि शेल्टर हाउस तो बंद करा दिया, लेकिन उनके द्वारा जो गौ माता रोडों पे आई उनकी पहले से ज़्यादा दुर्गति हो रही है। किसान भी परेशान है, क्योंकि किसान एक एक खेत में 60-60, 100-100 गायें हैं और बैल हैं, सांड है रहा है, और सरकार भी उसके लिए कोई, अब रोडों पे गाड़ियां बाधित, सड़कों पे व्यवधान, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। तो इसलिए दोनों किसानों को दिक्कत ना हो, यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए गौ माता के लिए विशेष प्रबंध सरकार को करना ही पड़ेगा। और जब इस स्तर पे, जब ट्रैक्टर बहुत बढ़ गए हैं, खादों का, यूरिया खादों का उपयोग बढ़ रहा है, तो सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब नहीं ध्यान देंगे तो इस प्रकार से समस्याएं बढ़ेंगी। पात्री जी महाराज थे, करपात्री जी महाराज ने ये बीड़ा उठाई थी। उनके जाने के बाद ऐसे कोई भी केंद्रीय कमेटी या कोई भी संतों की मंडल नहीं बन पाया, पर पुनः एक प्रयास है वापस उसी धरती से जहाँ से गोपाष्टमी प्रारंभ हुई है, और बहुत जल्दी इसका परिणाम निकलेगा। के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, विकार हैं, उनको दूर करने के लिए जितनी भी करीब 16 से 35 तरह के पोषक तत्वों की अकेले पंचगव्य पूर्ति करता है, जिसमें दूध है, दही है, मट्ठा है, उसके बाद आपका घी है, जो बिलोना घी है, जो हमारी परंपरा चली गई। वो आयुर्वेद बताता है कि बिलोना की पद्धति से जब उसको तैयार करते हैं तो वो औषधि बन जाता है। और ऐसा आज के लिए समर्पित अनिल गुप्ता जी मौजूद हैं। गौशालाओं में जाकर जो समस्या बनी हुई है कि सरकार द्वारा जो धन दिया जाता है 30 रुपये प्रति गाय के हिसाब से, वो कम इसलिए होता है क्योंकि वो लोग अपनी गाय को वहाँ चारा देते ही नहीं है। 30 रुपये वो सड़क पे छोड़ देते हैं। छुपराया जो हम लोगों ने चर्चा इस पर की कि सड़क पे बहुत सारी गायें, पशु को हम लोग को ठीक होना चाहिए, तो हम लोग ठीक है, हमारी गाय सड़क पे कम, तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती हैं, वो गौशाला की गाय सड़क पे दिखाई देती है, जिसको छोड़ दिया जाता है। तो अपना तो निवेदन एक सरकार से ये रहता है कि अगर मान लीजिए केवल कानपुर शहर में 100 से ज़्यादा गौशालाएँ नहीं होंगी, तो अगर सरकार को निरीक्षण करना है या सुपरविज़न करना है तो एक एक कैमरा केवल लगा दें गौशाला के ऊपर, जो आजकल छोटे छोटे स्कूलों में भी लगाया जा रहा है। उससे भी चेक किया जा सकता है कि गायों की दुर्दशा कैसी, किस तरह से रखी जा रही हैं, क्या किया जा रहा है, उसको केंद्रीय कार्यालय बनाया जाए और सब लोग, और जो कमियां हों वो इंगित कराया जाए सरकार के माध्यम से, जिससे कि गायों की रक्षा की जा सके। हैं कि प्रत्येक घर में फिर से पुनः गौ माता का वास हो जाए। यदि अगर ये नहीं संभव होता है तो कितनी भी सरकारें आएं और प्रयास करें, इस कार्य को सफलता नहीं मिल सकती है जब तक गाय किसान के ही घर में सुरक्षित है और उसकी सेवा हो सकती है। तो आज का ये कार्यक्रम हम एक मंच पर विज्ञान, गाय के गुणों को बताने के लिए वैज्ञानिकों को बुलाते हैं, संत महात्माओं को और विद्वान जनों को बुला करके गौ माता का आध्यात्मिक चिंतन कराते हैं, जिससे गौ माता की पूरी भारतवर्ष में रक्षा हो सके। और हमारा एक अभियान चल रहा है, हर हर गाय घर घर गाय, और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने का।